गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेक नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। याद आया क्या कुछ? इसके पहले मैंने नेगेटिव सिखाया था ना, तो बोलो ना सिखाया था टीचर आपने, तो ये सिखाया था, फिर क्यों सिखा रहे हो आप हमें? वो बच्चा याद है आप लोगों को? नॉट नाम का किसको किसको याद है? यस, गुड। तो ये नॉट है, वो जिद करता है। मम्मी कहती है बाहर जाने को, तो नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाऊंगा मम्मी। ऐसे रो रहा था ना गए वक्त कि वो नॉन हेल्पिंग वर्ब के बगैर किसी के साथ जाता ही नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है? मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। ये हेल्पिंग वर्ब्स, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब कौन कौन से हैं? एंड, इज, आर, वाज, वर। बोलो, तुमको सबको बात पता है। एंड, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, कुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट। ये क्या है बच्चों? सभी हेल्पिंग वर्ब है। और इन्हीं के साथ हमारा नन्ना मुन्ना नॉटी बॉय नॉट जाना चाहता है। इसीलिए ना हमेशा देखो आई एम अ बॉय, तो ये यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ कौन जाएगा? नॉट जाएगा। अब ये वाला और एक बात बताने वाली थी कि आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाली हूँ। बस इतना याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बेटा जाता है। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे ये सेकंड वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ? वेरी नाइस। तो इसके साथ में नॉट गया। ओके, देखो यहाँ पर इसमें कौन है? मैं कैन है, तो कैन नॉट हुआ। इसमें कौन है? हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल नॉट हुआ। इसमें कौन है हेल्पिंग वर्ब? कोई नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि नॉट हमारा है ना हेल्पिंग वर्ब के बगैर जाता ही नहीं है। तब हमने क्या किया था बच्चों? आपको मैंने देखो ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस की एक मैजिक बॉक्स दी थी। उस मैजिक बॉक्स में 3 स्टिक है। कौन कौन सी है बताओ? डू कब आती है? मतलब डू यह वर्ब की पहली फॉर्म ही है। डू, डिड यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डज ये वर्ब की 5th फॉर्म है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तब आई, यू, वी, दे के साथ कौन आता है? शाबाश। ही, शी, इट किसी के नाम के साथ कौन आता है? और पास्ट टेंस में इन सभी के साथ में कौन आता है? तो चलो अब बताओ, गए वक्त के लेक्चर का कुछ याद है कि नहीं? अब यहाँ पे आया है गो। क्या आया है? गो। अब ये गो के साथ जाएगा क्या? नॉट नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा मम्मी? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अच्छा, तो एक काम कर दे, तो मम्मी क्या करेगी? गए वक्त के वीडियो भी में मैंने बोला था, अरे यार मम्मी क्या करेगी? तो मम्मी क्या करेगी? इस मैजिक बॉक्स से हेल्प लेगी। और मैजिक बॉक्स से क्या करेगी? डू, डज या डिड से हेल्प, मदद मांगने जाएगी। पर अभी देखो हम किसी से हेल्प मांगने जाते हैं तो वो करने वाले तो होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये गो क्या है बच्चों बताओ? गो क्या है? V1 वर्ब की पहली फॉर्म है। तो वर्ब की पहली फॉर्म V1 के लिए कौन लगता है? डू। यस, क्या लगता है? डू। इसलिए यहाँ पे आया डू नॉट, और ये हमेशा V1 ही लेना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? गोज है। ये कौन सी फॉर्म है? V5 है। क्या है? V5। तो क्या इसके साथ में नॉट जाएगा? नहीं जाएगा। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा किसके साथ जाओगे? तो मम्मी V5 आता है डज। तो क्या करा यहाँ पे? डज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर
वेंट होता, ये यहाँ पर वेंट होता, ठीक है, वेंट होता। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? V2। तो V2 के लिए क्या यूज करोगे बच्चों? D। यहाँ पे हो जाएगा D। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब एक कंफ्यूजन है, अब देखो, कंफ्यूज। चलो फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या नॉट इनके साथ जाएगा? हाँ जाएगा। कितने लोगों का जवाब है नॉट इनके साथ जाएगा? यस। चलो नॉट इनके साथ जाएगा, पर मैं कहती हूँ नॉट इनके साथ नहीं जाएगा। नॉट इनके साथ नहीं जाएगा कैसे? अब बता, अब थोड़ा परेश रावल को आने दो। परेश रावल तुमको समझाएगा, क्या समझाएगा कि नॉट इनके साथ क्यों नहीं जाएगा। ये दिखता नहीं रे बाबा मेरे को, इसमें से नहीं दिखता है, तू तो दिखता च नहीं है रे बाबा रे बाबा, सब लोग मेरे को दिखना मांगता है। अच्छा चल, अभी मैं तुमको सिखाता है कि ये नॉट इसके साथ क्यों नहीं जाएगा, जबकि उसने बोला मैं तो नॉट के साथ ही जाऊंगा। अब ये नॉट के साथ नहीं जाएगा, इधर नॉट के साथ क्यों नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पर परेश रावल को थोड़ा देर जाने दो। देखिए यहाँ पर ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो नॉट को जाना चाहिए। अब क्यों मना कर रहा है ये नॉट कि मम्मी मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा? तो वो कहता है हमेशा मम्मी मैं हैव, हैज और हैड के साथ में नहीं जाऊंगा मम्मी। क्यों नहीं जाएगा पता है आप लोगों को? क्योंकि वो कहता है मम्मी ये है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है मम्मी, ये तो मेन वर्ब है। अरे बेटा हैव, हैज, हैड तो हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। नहीं मम्मी मैं आपको बाद में समझाता हूँ, हैव, हैज, हैड कब हेल्पिंग वर्ब होते हैं मुझे पता है ना मम्मी, वो मेरे साथ हमेशा खेलने आते हैं तो मुझे पता है कौन से वाले हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कौन से वाले नहीं होते। अच्छा बेटा तो तुम ही समझाओ मुझे, ये हैव, हैज, हैड क्यों नहीं है हेल्पिंग वर्ब? देखो मम्मी मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हो तुम मम्मी, ये तुम हो, ठीक है? तो हमारे घर में तुम क्या हो मम्मी? मेन वर्ब हो, तुम मेन हो, लीडर हो, है ना? पापा भी तो तुमसे डरते हैं, तो तुम मेन ही हो ना मम्मी, तो आप है ना मेन हो, तो आप मेन वर्ब हो, ठीक है? अब मैं जो तुम्हारा बच्चा हूँ, छोटा सा नन्हा सा, तुम मुझे हमेशा नौती नौती कहते लेती हूँ ना, तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो मैं तुमको हमेशा मदद करता हूँ ना मम्मी। करता हूँ कि नहीं? करता हूँ कि नहीं? तुम करते हो कि नहीं मम्मी को मदद? तो तुम क्या हुए? हेल्प करने वाले, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं हुआ मम्मी हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ मम्मी? मैं हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब इसमें ये वाला सेंटेंस होगा ना मम्मी, देखो मम्मी अगर मैंने कहा आई हैव गॉन टू स्कूल, अब मम्मी मुझे बताओ इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है? बताओ ना मम्मी मुझे, इसमें मेन वर्ब कौन है? हैव मेन वर्ब है। यहाँ पर कुछ भी बोलते हो तुम तो। गॉन क्या है? यस गॉन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आई है मम्मी, जब ना मम्मी उसमें हैव, हैज, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। V1, V2, V3, V4 एंड V5 में से तो वर्ब ही हुआ ना वो। तो यहाँ पर अगर मेन वर्ब है, इसको मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब यहाँ पर मम्मी है, मम्मी तुम समझ रही हो ना मम्मी, यहाँ पर मम्मी है, तब मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनूंगा और तब मैं इसके साथ खेलने जाऊंगा मम्मी। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो मतलब जैसे ये आई हैव नॉट, मैंने कहा आई हैव नॉट
अब यहाँ पर मम्मी देखो, यहाँ पे हैव लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैं B3 ही लूंगा। I have not gone to school। समझ में आया क्या तुमको? समझ में आ रहा है? अब मुझे बता, इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है क्या? है क्या? है क्या? अरे बोलो ना बाबा। नहीं है। तो ये अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। देखो अभी कैसे, अगर मम्मी ने कहा बेटा बेटा मुझे ना किसी काम से ना मार्केट में जाना है, क्या तुम घर को संभालोगे? मैं जा रही हूँ। हाँ, तो मम्मी चली गई। मम्मी चली गई, देखो यहाँ पे ये मम्मी चली गई, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तुम घर संभालोगे कि नहीं? अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी देकर गई मम्मी, तुमको घर संभालना है, तो तुम क्या बन गए? मेन वर्ब बन गए उस वक्त के लिए। तो इसी तरह से ये हैव जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। पर पहचान बहुत जरूरी है। हैव क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला। शाबाश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैज क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ वाला। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ वाला। अब हैड क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2। शाबाश, V2 है। तो चलो अब इसको कौन सा करके बताएंगे। कोई तो यहाँ आओ और इस चैलेंज को स्वीकार करो। कौन आ सकता है? परेश रावल को ही बोलती, बुलाओ उनको। बाबा रे बाबा, कौन आएगा? तो आओ ना, आओ ना। राजू, ये राजू, ये है ना राजू, राजू ही आएगा। चलो राजू आगे आ जाओ, चलो आ जाओ, आना ही पड़ेगा। बाबा बाबा अभी राजू सॉल्व करके बताएगा तुमको। राजू इसका नेगेटिव बनाने का कैसा बनाने का? जादू की पेटी और 3 स्टिक्स, इसकी मदद से बना। ये क्या? ये राजू क्या करने वाला है? चलो राजू, बाबा रे बाबा राजू, जादू की पेटी वापरने की है तेरे को। उसमें से 3 स्टिक है, उस स्टिक का वापर करना है तुम लोगों को। क्या राजू बराबर कर रहा है कि नहीं? राजू बराबर सॉल्व किया कि नहीं? राजू ने, राजू इधर आना। यह क्या है? हैव है। हैव यानी V1 है। V1 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू। अब डू के साथ में नॉट लगेगा और I do not have a car। यस, ताली। राजू ने बराबर सॉल्व किया। अब कौन आएगा दूसरा? कौन आएगा? आकिब भाई, नहीं साकिब भाई, आ जाइए जल्दी से जल्दी में, गाय नहीं करने का। जादू का पेटी जादू दू, ऐसे नहीं जादू। चल चल तुम सॉल्व करो। अरे वो सेकंड वाला करना रे। क्या कर रहा है तू? सेकंड वाला रे। He has a pen। He very good boy, very good boy। He does not। अब यहाँ पर देख, हाँ चलो चलो तुम सॉल्व तो करो, सॉल्व तो करो, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये क्या गलती करेगा। शाबाश, वेरी गुड। हाँ
वेरी गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय। अब मैंने क्या कहा था, एक राजा है, राजा के महल में एक साथ दो तलवार रहती है क्या? ओ खचा अगर एक महल में दो तलवार नहीं रह सकती तो एक सेंटेंस में दो सेम वर्ड कभी नहीं रहते बच्चा। अगर मैंने यहां पर ये क्या है, V5 है, हैज क्या है, V5 है, यस क्या आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, शाबाश। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, यहां पर अगर हमने डज लिया है, यहां पर V5 लिया है, तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। अब कौन सॉल्व करेगा, ओके आजा आजा, येलो येलो डर्टी फेलो। अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिला है इसलिए यूनिफॉर्म नहीं पहने, न्यू स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म नहीं पहना, इट्स ओके, मिलेगा। वाओ मस्त मस्त गाड़ी जा रही है इसकी। अब मैं देखती हूँ टर्निंग पॉइंट आया है और वो भी इन्होंने इस तरह से इन्होंने ये सफल कार्यक्रम किया है और आप जीत रहे हैं 1 करोड़ रुपए। थोड़ा स्माइल स्माइल फेस के ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हेड की जगह पे क्या यूज किया, डीड यूज किया, क्या यूज किया, डीड। ओके तो डीड ये क्या है, V2 है, इसलिए यहाँ पे हेड की जगह पे डीड यूज किया। आपको समझ में, नॉट किसके साथ जाना चाहता है, जोर से बोलो, हाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ जाना चाहता है। तो ये सब तो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें देखिए डू डज डिड भी है, हैव हैज हैड भी है, पर अगर उसमें मेन वर्ब होगा हैव हैज हैड के साथ तो कभी भी नॉट हैव हैज हैड के साथ मेन वर्ब होगा तो वो हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और उसके साथ नॉट जाएगा। पर अगर जिस सेंटेंस में सिर्फ हैव हैज हैड आया, इसका मतलब पता है बच्चों क्या होता है, ये हैव हैज हैड का मतलब पता है क्या होता है, ये ना टू हैव का रूप है, यानी टू हैव मतलब हमारे पास होना, यानी ये मेरे पास है, ये उसके पास है और ये उसके पास था। आई बात समझ में, ये जो है हैव यानी है, हैज यानी भी है, पर ये थर्ड पर्सन के लिए लगता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बट ही हैज, शी हैज, इट हैज, किसी का नाम हैज और ये जो हैड है था, ये इन सभी के साथ में हैड लगता है। आई बात समझ में, हमारे पास होना ये बताता है हैव हैज हैड, पर जब उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, वर्ब की, आपको गाना याद है ना अपना वर्ब का सॉन्ग, चलो गाओ, गो एंड गॉन, कम एंड कम, राइट रोड रिटर्न, रीड रेड रीड, रीड रेड रेड, ईट एट रिटर्न, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम। अब याद है 3 नंबर पे देखो, गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइट रोड रिटर्न, रीड रेड रेड, ईट एट रिटर्न, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम। जो 3 नंबर वाला आता है ना बच्चों, वो हमेशा हैव हैज हैड के साथ आता है, इतना आपको याद रखना है। आई बात समझ में, कितने लोगों को समझ में आया, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करने हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस में आप लोगों को देती हूँ, घर से करके आना है। आई हैव अ बुक एंड आई हैव सीन, आई हैव सीन दैट। ओके चलो, ये वाला सेंटेंस आपको क्या करके लाना है, नेगेटिव बनाकर लाना है, बनाओगे ना, चलो आपको कैसे सॉल्व करते हैं,
हाँ ठीक है, और सेंटेंस चाहिए, ठीक है, एक मिनट। बघा आहे, आई हैव ड्रंक वाटर। चलो ले लो, और एक कौन सॉल्व करके बताएगा? तू सांगितलंस ना, तर तूच ये। चल, आय हॅव ड्रंक वॉटर। आता तुला मी काय सांगितलं होतं? घे, आय, सही जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ, हे बघ, हे ड्रंक आहे, तर वर्बचं तिसरं फॉर्म आहे इकडे। मग हा जर मेन वर्ब इथे आहे, वर्बचा फॉर्म आहे, तर ह्याला हेल्पिंग वर्बच आपण म्हणणार ना। मग काही गरजच नाही आहे डू डज डीडची। अजून वाक्य पाहिजे होती, मग कन्फ्युज का झालास? चल घे, I did. आता बोल, मैंने क्या बताया? जो नॉट है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ जाता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हैव का क्या वर्क कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बस हो गया। हाँ, तुम क्यों खड़े हो? अब तुम्हें बुलाने वाली हूँ, रुको। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। शाबाश, बराबर है, सही है। आगे तो बजाओ, तो सही है। एक मिनट, अब मैंने यहाँ पे ना इसको निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे आई हैव वाटर। अब इसका मुझे तुम्हें नेगेटिव बना के रखा। कब से डू डज डड लगा रहा ना, डू डज डीड। अब देखते हैं, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, अभी इसमें में दूसरा इस जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रम, इसमें से ऐसा कुछ है क्या? वर्ब का कोई फॉर्म है क्या इस सेंटेंस में? नहीं है, वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा क्या? हाँ, यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहा। मतलब जैसे, मतलब मैंने बोला ये मम्मी है और ये छोटा सा बेबी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर क्या है? मम्मी है क्या इधर? मम्मी बाजार में चली गई है, तो मम्मी जब बाजार जाती है तो जो छोटा बेबी है वो मेन वर्ब का काम करता है। तो अगर ये मेन वर्ब हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा मैजिक बॉक्स डू डज और डीड का हेल्प लेना पड़ेगा। ये V1 के लिए, V5 के लिए, ये V2 के लिए। चलो अभी बनाओ। V1 से चित्र निकालना है क्या उधर देख देख के? वो चित्र निकालते रहोगे? अभी नेगेटिव बना रहे तो नॉट तो लगा, इसका गजनी हो गया। म्याऊ म्याऊ। चलो बिल्ली की रानी आ जाओ, म्याऊ म्याऊ आ जाओ। आता हे कुठे टाकलंस तू नॉट? काय झालं तुला? अजून वाक्य हवी कुठे झालं काय तुझं? Sorry, I do not. गजनी झाला तुझा आज तर। I do not have water. हा बरोबर तू बोलतोस, आय डू नॉट हॅव वॉटर। फळाला जमत नाही ना, आता नाही. हे काहीतरी कारण जमत, चॉक पकडायला जमत नाही। म्हणजे आता फील होते ते. ओके ओके। शी हैज कट द केक। शी हैज कट द केक। पहले हमें क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ है वो। चलो तुम सॉल्व करो। न्यू स्टुडंट आहे ते बघूया ना काय करतात।
वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा गैप रखो, चिपक के नहीं लिखना है। टीचर बराबर। सही है? हाँ। सही है। ताली बजाओ इसके लिए। अब मैं इसको यहां से निकाल देती हूँ। She has the cake. अब बनाओ। वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं है इस सेंटेंस में, तब क्या करोगे? तब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। वेरी गुड, शाबाश। बस अब हेल्प नॉट किसके साथ जाता है? नॉट। शी डज नॉट। अब एक मैन में दो तलवार रहती है क्या? तो यहाँ पे हैज लिखोगी कि हैव लिखोगी? लिखो। शी डज नॉट हैव द केक। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलिए मैं जाऊं। अभी मैं ओरली पूछती हूँ आप लोगों को। I have done my homework. बताओ, नेगेटिव करके बताओ। खड़े होके बोलो। हाँ। I have not done my homework. वाह, वेरी नाइस। दे ताली। I have not done my homework. She has done her homework. She has done her homework. अब not लगाना है उसमें। She has not her homework. हर का है, done किधर गया? बोलो बोलो फिर से। She has not done my homework. हर My हर। homework. अच्छा, वो लड़की तेरा होमवर्क सॉल्व करके देने वाली थी। ओरल में हो जाता है। She has not done her homework. आई बात समझ में? अब चलो, ये सब सेंटेंस है। आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क के लिए दिया है ये सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं। करोगे ना? समझ में आया ना नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हैव, हैज, हैड होगा तो याद रखना, सिंपल हैव, हैज, हैड आएगा तो वो मेन वर्ब का काम करता है, तब तुम्हें डू, डज, डिड की जरूरत होती है। पर जो वो परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस मैंने सिखाया है, जिसमें हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हैव आया है, ये V3 आया है, तो तुरंत इसके बाद में क्या लगेगा बच्चों? नॉट लगेगा। बहुत इजी है। ये हैज है, ये V3 है, तो इसके बाद में क्या लगेगा बच्चों? ये इस इधर क्या लगेगा? डायरेक्ट नॉट लगेगा, है ना? तो शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर भी देखो, ये कौन? V3 है, तो यहाँ पे ये वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा बच्चों? सीधा नॉट लग जाएगा। अब इस सेंटेंस की क्या बात है? क्या इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है? हैव, हैज के साथ आई है? नहीं आई है। इसका मतलब है ये क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाता है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ नहीं जाएगा, तो वो क्या चाहता है कि यहाँ पे डू, डज, डिड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो। तब ये क्या करेगा? ये हैव क्या है? V1 है, तो बस इसको क्या करना है? यहाँ पे डू लगा देंगे और फिर यहाँ के पे नॉट लग के दे डू नॉट हैव अ हाउस। अब यहाँ पे मीना हैज एन एग्जाम टुमारो, इसमें कोई V3 है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है, तो यहाँ पे ये हैज है, तो हैज V5 है, तो इसके लिए क्या लगेगा बच्चों? डज लगेगा, डज, और फिर नॉट लगेगा। पर अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक मैन में दो तलवार नहीं होती है, तो यहाँ पे V5 आया तो यहाँ पे V1 आएगा, ये होगा आई हैव।
तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, मीना डज नॉट हैव एन एग्जाम टुमारो। अब नेक्स्ट, शी हैज ईटन अ केक। अब इसमें क्या है बताओ, इसमें V3 है क्या? है। तो अगर इसमें V3 है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बस इसके आगे नॉट लगा दो। She has not eaten a cake। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको देखो आंसर तो मैंने दे ही दिए। अब अपने मन से घर से 10 सेंटेंस आपको अपने मन से बनाने हैं और उसका नेगेटिव बनाकर लाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि देखो जैसे मैंने कहा आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, जब मैं कहती हूँ तो तुरंत क्या होता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर मैंने ऐसा कहा आई एम नॉट अ गर्ल, इसका मतलब क्या है, मैं लड़का हूँ। तो ये ऐसे वाले सेंटेंस जो विदाउट चेंजिंग मीनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब और एक जाते जाते, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या आएगा बच्चों इधर, और क्या बनेगा सेंटेंस का? I am not going to. ये इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस क्या लगाना है तुम्हें? नॉट लगाना है ना। मतलब क्या, कंटिन्यूअस टेंस वाले भी जो कोई सेंटेंस आएंगे, कंटिन्यूअस टेंस वाले मतलब क्या बच्चों, जो आईएनजी वाले होते हैं जिसमें V4 होते हैं, जैसे ये परफेक्ट टेंस वाले थे, ये V4 वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में तुरंत ही आपको क्या करना है, नॉट लगाकर सेंटेंस बनाने हैं। तो समझ में आया आपको? धन्यवाद।